बिकाऊ माल था भारतीय जनता समाज पार्टी में, उन्हें खरीद लिया और पैसा दे करके उन लोगों ने वोट दिया। आप बताइए कितना गलत काम है। हम समाजवादी पार्टी के विधायक हों और भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। पार्टी का कोई आदमी अगर मुख्यमंत्री की तारीफ करेगा तो उसको वो पार्टी में रहने लायक नहीं है। वो जहाँ पर तारीफ हो रही है वहाँ जाएं। तो पीडीएफ पाठशाला शुरू करने पर प्रदेश सरकार ने मुकदमे लिखाना शुरू कर दिया। मुकदमे तो लिखवाएंगे उनके हिसाब से कि हम सरकार के जो गलत कार्य हैं उनके खिलाफ विरोध करें। हम जनता के मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेरने का। पूजा पाल जी की पति की हत्या हुई, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और उसके बाद हत्यारे गिरफ्तार हुए। पूजा पाल जी को पार्टी ने टिकट दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं नेशनल अयोध्या में। आज मेरे साथ जो शख्स हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और लखनऊ मध्य से विधायक हैं, और साथ ही में इन्होंने ही 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी भी थे। आइए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से एक पूजा पाल को लेकर या जो तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके थे और अनुशासनहीनता के तहत पार्टी से बाहर कर दिया, चाहे अभय सिंह हो, चाहे राकेश सिंह हो, चाहे मनोज पांडे हो। माननीय विधायक जी का क्या मानना है? विधायक जी स्वागत है। धन्यवाद जी। विधायक जी, आप लखनऊ मध्य से विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। आपके कार्यकाल में और उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान कार्यकाल दिख रही है, इसके मंत्रालय या कार्यशैली में क्या अंतर दिख रहा है? उत्तर प्रदेश में इस समय सारे विकास के काम ठप हैं। लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है। हमारी कोई भी बहन और बेटी आज सुरक्षित नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं। न दवा मिल रही है, न जांच निःशुल्क हो रही है, न इलाज मिल रहा है, और दवा इलाज और जांच के अभाव में लोगों की मौतें हो रही हैं। आईसीयू में बेड नहीं है और बिना आईसीयू के बेड मिले हुए लोगों की मौत हो रही है। तो इस समय स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई हैं। शिक्षा व्यवस्था जो है इतनी ख़राब हो गई है, स्कूल में न तो कुर्सी है, न मेज़ है, न छत टूटी हुई है, फर्श टूटा हुआ है, न पानी है, न बिजली है, और इसलिए 5000 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कह रहे हैं उनको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। जिन दूसरे स्कूलों में उनको शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ कोई बच्चा नहीं जा रहा है। सदन में मुख्यमंत्री जी कहते हैं भ्रम मत फैलाइए, ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा, सारे स्कूल वैसे ही। हम चलिए मेरे साथ स्कूल में और हम दिखाएं लखनऊ शहर में कितने स्कूलों में ताला पड़ा हुआ है। हम लोगों ने वहाँ पीडीएफ पाठशाला शुरू करी, तो पीडीएफ पाठशाला शुरू करने पर प्रदेश सरकार ने मुकदमे लिखाना शुरू कर दिया। मुकदमे तो लिखवाएंगे उनके हिसाब से कि पी फॉर और ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर डिम्पल यादव पढ़ाया जा रहा है स्कूल में। आपने देखा होगा वीडियो। कहीं जो है ये गलत प्रचार है। ये पढ़ाया जा रहा है कि ए फॉर अशफाक उल्ला खां और ए फॉर अखिलेश, बी फॉर भीम राव अंबेडकर और बी फॉर भगत सिंह, सी फॉर चंद्रशेखर आज़ाद, तो ऐसे ही एस फॉर सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ही एम फॉर महात्मा गांधी, और वो पढ़ा रहे थे एन फॉर नाथूराम गोडसे। तो अब एन फॉर नाथूराम गोडसे नहीं पढ़ाने देंगे। हम एम फॉर महात्मा गांधी पढ़ाएंगे और एन फॉर पढ़ाना होगा तो पढ़ाएंगे नरेंद्र देव, जो आचार्य नरेंद्र देव थे। जी। पूजा पाल जी को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। क्या आप लोग उनको बड़ा नेता नहीं बना दे रहे हैं? जिस तरीके से उनको बाहर निकाला गया और वो अपने अश्रु लेकर बाहर निकली कि हमको जो है क्या पीडीएफ समाज से नहीं मानते हैं क्या? मुख्यमंत्री जी की तारीफ करना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि मुझे निकाल दिया अखिलेश यादव जी। देखिए, पिछले राज्यसभा के चुनाव में पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग करी और एक बड़े पूंजीपति से बड़ी रकम लेकर के पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करके भाजपा के प्रत्याशी को वोट दिया। अब हम लोग विपक्ष में हैं। जनता ने हमको लड़ने के लिए भेजा है कि हम सरकार के जो गलत कार्य हैं उनके खिलाफ विरोध करें।
हम जनता के मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेरने का काम करते हैं। हम सदन के अंदर जनता के मुद्दे उठाते हैं, सरकार को बाध्य करते हैं कि जनता के इन समस्याओं का हल करो। और हमारी पार्टी का कोई आदमी अगर मुख्यमंत्री की तारीफ़ करेगा तो उसको वो पार्टी में रहने लायक नहीं है। वो जहाँ पर तारीफ़ हो रही है वहाँ जाएं। कह रहे मेरे पति की हत्या हुई, मुख्यमंत्री जी ने हमें न्याय दिलाया, सर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो तारीफ़ करने में क्या जाता। और दूसरा चीज़ ये कि आरोप लगा रही हैं अध्यक्ष जी के ऊपर, माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर, एक लेटर जारी करके कि ये हमारी हत्या अगर होती है तो जिम्मेदार यही होंगे। क्या आप लोग हत्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं? पूजा पाल जी की पति की हत्या हुई, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और उसके बाद हत्यारे गिरफ्तार हुए। पूजा पाल जी को पार्टी ने टिकट दिया और टिकट देने के बाद वो विधायक बनी। और विधायक बनने के बाद अगर उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी है तो चुनाव वहाँ से लड़ती, यहाँ से लड़ी हैं। अब आगामी चुनाव जब वहाँ से लड़ेंगी तब उनको मालूम पड़ेगा कि वो समाजवादी पार्टी के टिकट में जीती थी, और जब चुनाव लड़ेंगी अकेले तो वो चुनाव बहुत लंबे अंतर से हारेंगी। अभय सिंह हो गए, राकेश सिंह हो गए, मनोज पांडे हो गए, राकेश पांडे हो गए, अंबेडकर नगर जलालपुर के जो विधायक हैं, ये सब आपके पार्टी से विधायक बनते हैं 2022 में। ऐसा क्या हो जाता है, इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है या मन में जो जागृति आती है बीजेपी की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाता है? कहीं पीडीए के नारे की वजह से तो नहीं खसक गए कि कोई ये संवर समाज से आते? देखिए, ये सब लोग जो हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते, और जब लखनऊ के एक बड़े पूंजीपति जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा से प्रत्याशी हो गए, उनके पास जो है वो वोटों की बहुत कमी थी, तो उन्होंने जो बिकाऊ माल था भारतीय जनता समाज पार्टी में उन्हें खरीद लिया और पैसा दे करके उन लोगों ने वोट दिया। आप बताइए कितना गलत काम है, हम समाजवादी पार्टी के विधायक हों और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। ये जनता के साथ विश्वासघात है। जनता ने आपको चुना है समाजवादी पार्टी के टिकट पर भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए। अब जब समाजवादी पार्टी जीते हैं तो अगर जरा सा मॉरल होता तो इस्तीफा देते और फिर चुनाव लड़ते, फिर जीत करके आते, तब ये बात कहते तो उनकी बात अच्छी लगती। राकेश सिंह ने तो आरोप लगाया, ये अमेठी गौरीगंज के जो विधायक हैं, कि हम लोगों को राम मंदिर नहीं जाने दिया। अभी जब सभी को लेके जा रहे थे सत्ता पक्ष के लोग तो समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं गए, तो हमको मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा था। हिंदू विरोधी पार्टी आप लोगों को घोषित। ये बिल्कुल झूठ बात बोल रहे हैं। पार्टी ने कहा जिसको जाना हो जाए, किसी को रोक नहीं है। यात्रा निकाले थे, कोई भी मंदिर जाए, राम जन्मभूमि के मंदिर पर जाए या किसी मंदिर पर जाए, पार्टी की किसी विधायक को ये रोक नहीं है। ये पार्टी के विधायक की इच्छा है। वो मंदिर जाते, उसके बाद कोई कार्रवाई होती तो बोलते। अगर मंदिर क्यों नहीं गए, अगर आपको मंदिर जाना था और आप जाते मंदिर। पार्टी ने ये कहा कि जिसको स्वेच्छा हो वो राम जन्मभूमि मंदिर जाए। पार्टी की तरफ से मतलब छूट थी कि आप जिसको जाना हो जाए, और जिसको नहीं जाना है, पार्टी का भी निर्णय एक सामूहिक रूप से जाने का नहीं हुआ था। तो जो ये बात पूर्णतया गलत है और ये पूर्णतया झूठ है। असली बात ये है, ये उनसे पूछिए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वो जो पूंजीपति प्रत्याशी हैं संजय सेठ, उनसे पैसा लिया कि नहीं लिया? जब माफ़ी मांग लेते हैं अगर अध्यक्ष जी से कि हमको पार्टी में ले लीजिए, तो क्या वापस चांस बनेगा? देखिए, ये मौका दिया गया, अवसर दिया गया, उन्होंने ये काम नहीं किया। और ये तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो बहुत एक प्रकार से दयावान हैं। अगर जाते उनके पास माफ़ी मांगते, अपनी गलती मानते, तो वो अब उनकी माफ़ी और गलती को माफ़ कर सकते थे। और अब नहीं, अब भी उनकी मर्जी है, उनके पास जाएं, उनसे मिलें। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा और वो अब निर्णय लेंगे, उनके पास जाकर अपनी गलती माने, उनकी इच्छा होगी तो माफ़ कर देंगे। धन्यवाद विधायक जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो लखनऊ मध्य से माननीय विधायक रविदास मेहरोत्रा जी थे, जिन्होंने बेबाकी से सारे मुद्दों पर, अपने 3-4 मुद्दे मैंने उठाए, सभी को एकदम बेबाकी से जवाब दिया। और